बागेश्वर जनपद में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा लगातार जारी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 11 नए केस आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वी.के. सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 385 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 26,165 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 860 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 800 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 53 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है तथा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में 11 नए केस कोरोना के आए हैं तथा 11 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.kunss.info को कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर N.K. जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जोशी द्वारा बताया गया कि वेबसाइट के माध्यम से छात्रों की समाजोपयोगी एवं प्रेरणादायक गतिविधियों का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी ब्लड डोनेशन फोरम संवेदना से भी जुड़ेंगे एवं स्वैच्छिक रक्तदान हेतु आगे आएंगे। कुलपति प्रोफेसर जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजन प्रकोष्ठ स्वैच्छिक रक्तदाताओं का डेटाबेस भी तैयार कर रहा है एवं शीघ्र ही वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक शहर के रक्तदाताओं की सूची भी उनके ब्लड ग्रुप के अनुसार प्राप्त की जा सकेगी। इस अवसर पर निदेशक DSB परिसर प्रोफेसर L.M. जोशी, वर्तमान में राजकीय सेवा योजन के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विजय कुमार, पूर्व कार्यक्रम समन्वयक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर अतुल जोशी, पूर्व कार्यक्रम समन्वयक एवं शोध निदेशक प्रोफेसर ललित तिवारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पांडे आदि उपस्थित रहे। वहीं बागेश्वर जनपद में कोविड-19 टीके के रखरखाव एवं भंडारण के संबंध में गठित जिला ब्लॉक स्तरीय कमेटी के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निकट भविष्य में कोविड-19 से बचाव हेतु टीके लगाने की संभावना के लिए स्टेट ऑपरेशन ग्रुप, स्टेट टास्क फोर्स, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के सभी सरकारी गैर सरकारी हेल्थ वर्कर्स डाटा समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी गैर सरकारी हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटाबेस 28 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। इसके साथ ही डाटा वैलिडेशन का कार्य आवश्यक करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि डाटा कलेक्शन का कार्य समय से पूर्ण करने हेतु अधिक से अधिक स्टाफ शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि डाटा फीड करने में कोई त्रुटि न हो, लिहाजा नाम इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जब तक लॉगिन की डिटेल नहीं मिलती है तब तक पूरे डाटा को एक फोल्डर तथा गूगल ड्राइवर में संग्रहित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो रही है, इसलिए निश्चित समयावधि में सभी सरकारी गैर सरकारी हेल्थ वर्कर्स का डाटा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन गैर सरकारी हेल्थ वर्कर्स का डाटा अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर गठित ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को उनके विभाग से संबंधित फ्रंट लाइन वर्कर्स का डाटा तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बागेश्वर शासन के निर्देशानुसार जनपद में कक्षा 10 एवं 12 की कक्षाओं को दिनांक 2 नवंबर 2020 से भौतिक रूप से
पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालयों को खोलने के संबंध में निर्धारित एसओपी जारी की गई है, इसी के अनुरूप कक्षाओं को संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय खोलने से पूर्व उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों में हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यदि किसी विद्यार्थी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल भेजे जाएं। विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य हो तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था के अनुरूप एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनके माता पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत ही पठन पाठन हेतु बुलाया जाए तथा किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र छात्राओं को विद्यालय भेजने हेतु सहमत होते हैं तो उनकी सहमति विद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व संचार माध्यमों, ईमेल इत्यादि के माध्यम से अथवा विद्यालय खुलने की तिथि को भौतिक रूप से ली जाए। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पठन पाठन को प्रोत्साहित किया जाए तथा विद्यालय में संचालित कक्षाओं की वीडियो बनाकर यूट्यूब पेज पर अपलोड किया जाए ताकि विद्यालय न आने वाले विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम में भी शिक्षकों के मध्य पर्याप्त दूरी के साथ सीटें निर्धारित की जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल में उपयुक्त स्थान पर पोस्टर, स्टिकर इत्यादि से संकेत प्रदर्शित किए जाएं